जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की मुश्किलें ऐसी हैं कि जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें सहायक अध्यापक के कुल मिला के 1504 पद थे जहां तक मुझे याद है, और प्रधानाध्यापक के कुल 390 पद थे, यानी कि कुल 1894 के आसपास पदों पर इसकी परीक्षा करवाई गई थी। और परीक्षा के बाद 2 बार इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। लेकिन जो असली मैटर है वो ये है कि अभी तक यहाँ पर जो पद मैंने आपको बताए हैं, जब विज्ञापन जारी हुआ था तो पद यही थे। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 1504 पद थे सहायक अध्यापक के और 390 पद थे प्रिंसिपल के। तो जब विज्ञापन जारी हुआ था ये आंकड़ा तब का था, लेकिन वर्तमान समय में आंकड़े बदल चुके हैं। और अब जब कि ये भर्ती पूरी होने को है तो इसका रिवाइज रिजल्ट भी जारी हो चुका है। तो इसके बाद अभ्यर्थी और अधिकारी काफ़ी पसोपेश में हैं। अभ्यर्थी इस पसोपेश में हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, और अधिकारी वो इस पसोपेश में हैं कि एक्चुअल में जो रिक्तियों की संख्या है वो कितनी है। लगभग 40 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 9 नवंबर 2021 में ही उन्हें शिक्षा निदेशालय में बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि रिक्त पदों के बारे में बताएं। लेकिन वास्तविक डेटा जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना ये है कि इस पर जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है वो कल होगी, यानी कि 22 मई को इस पर अगली सुनवाई होनी है। फिलहाल जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं उसको देखते हुए एक स्वाभाविक सा सवाल अभ्यर्थियों के मन में आता है, और वो ये है कि क्या ये परीक्षा रद्द हो सकती है। तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं है, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर मुझे यही लगता है कि अगर इतनी सारी विसंगतियां हों कि रिजल्ट जारी होने के पश्चात भी मामला पुनः पुनः कोर्ट ही जाता रहे, तो इससे बेहतर तो यही है कि एक बार री एग्ज़ाम भी करवा लिया जाए। ये मेरा अपना मत है। आप लोग क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल नेक्स्ट हियरिंग 22 मई है, और जो कुछ भी होगा कोर्ट में उसके बारे में मैं आपको सूचित ज़रूर करूँगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और अगली खबर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए पीटी 2022 के आधार पर जो इसमें विज्ञापन जारी किया गया है, और इसमें आप आवेदन कर पाएंगे कब से 23 मई से इसमें आवेदन आप कर पाएंगे UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इसके लिए पीटी 2022 पास होना कंपलसरी है, तो कितने अंक होने चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जो यहाँ पर मैटर है वो परसेंटाइल पर जाए, लेकिन परसेंटाइल पर न जाकर अब यहाँ पर जो कट ऑफ जारी होती है वो अंकों पर जारी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि कितने अंक पर अभ्यर्थी जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, तो आई थिंक कि अगर आप 68 अंक पर हैं, 68 प्लस पर अगर आप हैं, तो अपने आप को आप सेफ जोन में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये कट ऑफ वेरी करेगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसे आप 66 to 70 के बीच में मान के चलिए, ठीक है। 68 मैंने यहाँ पर मीन ले लिया है, मध्यमान ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 66 से 70 के बीच में ही इसकी कट ऑफ रहेगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेंस के लिए कुल मिला के लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये संख्या 5,000 और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मतलब अभ्यर्थियों को भी कॉल किया जाता है जिनके बारे में कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं होता कि क्यों बुलाया गया। तो 45 से 50,000 के बीच में अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किए जाएंगे, और उसी के मुताबिक जो आपकी कट ऑफ होगी वो वर्तमान में जो आंकड़े उपलब्ध हैं परसेंटाइल से ही हमें पता चल जाता है कि कितने अभ्यर्थी इस रेंज में आ रहे हैं। तो अगर कुल मिला के 50,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाता है तो 66 से लेकर 70 के बीच में पेट की कट ऑफ जा सकती है। फिलहाल बाकी की जो डिटेल्स है वो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी की ओर से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में इस समय ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक शुद्धि पत्र दिया गया है। पहले तो शुद्धि पत्र देख लेते हैं, देन आफ्टर हम चलेंगे, आपको बताएंगे कि कुल मिला के कितने पद हैं, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो 1 अप्रैल 2023 को 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो डिटेल्स है वो kaushambi.nic.in ये इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आइए एक बार आपका नोटिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे कि लास्ट डेट 5 जून है। 5 जून को शाम 5 बजे तक आपका जो आवेदन है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से रजिस्टर्ड डाक से पहुँच जाना चाहिए। और रजिस्टर्ड डाक से भेजने के बाद आपको जो है वहाँ पर जो नियमानुसार है उसके मुताबिक शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी के लिए कुल 3 पद हैं। रही बात एलिजिबिलिटी की तो आगे एलिजिबिलिटी भी मेंशन है। महीने में जो मानदेय मिलेगा वो आपको 22,000 रुपये मिलेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और आप किसी भी जनपद से हों आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में जो वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये कौशाम्बी से है। तो इसके लिए अगर आप आजमगढ़ से भी हैं, आप मऊ से भी हैं या फिर आप लखीमपुर खीरी से भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। गणित के कुल 5 पद हैं, विज्ञान के कुल 2 पद हैं। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी विषय में 4 पद, कंप्यूटर में 6 पद, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के 3 पद हैं, कला क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प के 6 पद हैं। इसके अलावा कुछ और भी पद हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिएगा। आवेदन से पहले नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है, तो ये फार्म आपको जो है भर के भेजना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको भर के भेजना होगा। और रही बात कि मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट बनने का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। देखिए आपकी उम्र जो है वो 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था। हाई स्कूल का 10%, हाई स्कूल का जो कुल प्राप्तांक होगा उसका 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20% और जो आपने बीएड किया हुआ है तो उसका 30%। और अगर आप KGVB यानी कि अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक रूप में कार्यरत हैं तो प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे, अधिकतम 30 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। तो इसी फार्मूले पर आपकी जो ये मतलब नियुक्ति होगी वो की जाएगी, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो डिटेल्स है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसके पश्चात ही आवेदन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली बात जो अगली खबर है वो 2,000 रुपये के नोट पर है। तो इसके लिए क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कोई भी आपसे 2,000 रुपये का नोट लेने से मना नहीं कर सकता है। RBI द्वारा जारी मुद्रा तब तक वैध होती है जब तक कि उसके चलन पर रोक लगाते हुए उसे अवैध घोषित न कर दिया गया हो। ऐसे में फ़िलहाल कोई भी 2,000 रुपये के नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। तो 4 साल से RBI ने 2,000 का कोई नया नोट नहीं छापा है, सभी पुराने नोट ही चलन में हैं। रिजर्व बैंक के सूत्रों के अनुसार अगर कोई बैंक नोट लेने से इनकार करे तो इसकी शिकायत बैंक के प्रधान कार्यालय या बैंक लोकपाल से की जा सकती है। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) में इसका प्रावधान है। हालांकि बाजार में कोई प्रचलित मुद्रा लेने से इनकार करे तो कहाँ शिकायत करें, इस पर रिजर्व बैंक में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आप पुलिस और प्रशासन को शिकायत दे सकते हैं। राजद्रोह श्रेणी का अपराध है। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि नोट को अस्वीकार करना राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान है, यह राजद्रोह है। यह धारा 124A के तहत दंडनीय है। इसमें 3 से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2,000 के नोटों को बदल सकती है। हालांकि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये या 10 नोट ही एक साथ आप बदल पाएंगे। तो 2,000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म में सबसे ऊपर उस बैंक का नाम लिखना होगा जहां नोट बदलवा रहे हैं। यदि आपके पास बैंक खाता है तो उसका नंबर और अपना नाम लिखना होगा। ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी और ID कार्ड के नंबर लिखने होंगे। इसके बाद फॉर्म में 2,000 के नोटों की संख्या और वैल्यू दर्ज करनी होगी। फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद तारीख और जगह भी लिखनी पड़ेगी। नोट 23 मई से बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैंक में नोट बदलवाने के लिए आपको अपनी वास्तविक ID दिखानी होगी। ये ID आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड या जनसंख्या रजिस्टर, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। IAS-PCS मास्टर क्लास इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। लिंक पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। यहाँ पर आपकी वीडियो एग्ज़ाम और ग्राम पंचायत अधिकारी एग्ज़ाम, साथ ही साथ PCS 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ कोर्सेज स्टार्ट भी किए जा चुके हैं। बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।